जय माता दी। हेलो सभी को, आप लोग कैसे हैं? मैं तो बहुत अच्छी हूँ। तो आप लोग का स्वागत है मेरे YouTube चैनल अंकिता द्विवेदी हुनर मेरा नज़रिया आपका में। तो मैं आ गई हूँ अपने घर यानी कि ससुराल, और हम रेडी होके जा रहे हैं थावे माता मंदिर दर्शन करने के लिए। और आज कुछ स्पेशल है तो वो भी आपको बताऊंगी। तो पहले चलिए चलते हैं दर्शन करने के लिए, उसके बाद से आज बताऊंगी कि स्पेशल क्या है। तो हम लोग पहुंच चुके हैं माँ थावे भगवती के दरबार में, और यहाँ की गलियों को मैं आप लोग को दिखाती हूँ कैसे। ये देखिए, हम लोग थावे भगवती के दरबार में, माता रानी के दरबार में आ चुके हैं और अब जा रहे हैं दर्शन करने के लिए। और ये है मेरी दादी जी और दोनों बच्चे आगे चल रहे हैं। और माता रानी का कृपा होगा तो आज दो बार हम दर्शन करेंगे, वो आपको आगे सब पता चलता रहेगा वीडियो में कैसे क्यों। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, मन बहुत प्रसन्न है। और मेरी दादी कुछ कह रही हैं, सुनिए। क्या कहते हैं दैया? अच्छा। और यहाँ का मेन प्रसाद ये चुंदरी होता है माता जी का। देखिए बिक रहा है चारों तरफ। और यहाँ का भीड़ देखिए कितना ज़्यादा है, दर्शन के लिए लोग कितने आए हुए हैं। और चारों तरफ भीड़ ही भीड़ दिख रही है। देखते हैं दर्शन कैसे होता है। अभी भीड़ तो बहुत ज़्यादा है। तो दर्शन से पहले हमने लिया प्रसाद और मिठाई माता रानी को चढ़ाने के लिए। और एक बात और, मेरा गला एकदम ख़राब हो गया है, क्योंकि वो आपको नेक्स्ट ब्लॉग में पता चलेगा क्यों ख़राब हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग प्रसाद मिठाई लेके अब आगे जा रहे हैं। तो दर्शन हमारा हो गया, अब हम चल रहे हैं वापस। ये है माता रानी का मंदिर का मुख्य द्वार, और ये है पूरा प्रांगण। और अब चल रहे हैं हम घर को। में गर्मी इतना ज़्यादा है कि पूछिए मत, हालत ख़राब हो गई। और दर्शन करके हम लोग गाड़ी में बैठ गए हैं और बहुत अच्छे से दर्शन हुआ माता रानी का। और अब हम चल रहे हैं, जो स्पेशल काम है उसको बताएंगे थोड़ी देर में आप लोग को। तो अब वहाँ चल रहे हैं हम लोग। तो जो स्पेशल था वो मैं आपको बता रही हूँ। मैं उस जगह पे पहुँच गई हूँ। आज है मेरे भैया भाभी का एनिवर्सरी, 20 एनिवर्सरी, 20वां एनिवर्सरी। और मैं आ गई हूँ गोपालगंज भैया भाभी के घर पे। और यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ अपने भैया भाभी को। ये है हमारी एनिवर्सरी वुमेन। और आज 20वां साल है शादी का। और इधर है हमारे भैया, बस दिखा देती हूँ मैं चुपके से। यहाँ पे चल रही है बच्चे लोग की मस्ती। तो यहाँ पे होने वाला है सत्यनारायण व्रत कथा, सत्यनारायण भगवान जी का। और एनिवर्सरी के उपलक्ष्य में पंडित जी आ चुके हैं और अब शुरू होगा कथा। और पूजा यहाँ पे बैठ गया है, सत्यनारायण भगवान की पूजा शुरू हो चुकी है। सब लोग आ चुके हैं, हम लोग भी बैठ गए हैं। और पंडित जी ने कथा कहना शुरू कर दिया, तो सब लोग बैठ के कथा सुन रहे हैं। थोड़ा सा आप भी सुन लीजिए, मैं कुछ क्लिप डाल रही हूँ इसमें। तो हम लोग फिर से आ गए माता जी का दर्शन करने के लिए। और मैंने बोला था अगर माता रानी का कृपा होगा तो दोबारा से आएंगे। तो अभी दोबारा शाम को आ गए हम लोग दर्शन करने के लिए। और इस बार भैया भाभी के साथ में आए हैं। आज एनिवर्सरी है भैया भाभी का। तो इस समय शाम के समय देखिए बिल्कुल ही भीड़ नहीं है, उस समय बहुत भीड़ थी। और इस समय बिल्कुल ही शांत एरिया है। सुबह में इतना भीड़ था, अभी बिल्कुल शांत है। और अच्छा लग रहा है, सुकून से दर्शन मिलेगा। मुझे तो बहुत खुशी हो रही थी कि मुझे दो बार माता रानी का दर्शन मिल रहा है, और इस खुशी का एहसास आप मेरे चेहरे पे भी देख सकते हैं। तो चलिए अब माता रानी के प्रांगण में चलते हैं और उनका मैं दर्शन कराती हूँ। और चलते चलते थोड़ा सा इतिहास भी बताती हूँ इस मंदिर का। यहाँ पे एक राजा रहते थे, और उनके राज्य दरबार में एक चरवाहा रहता था जिसका नाम था रहसु भगत। वो बहुत बड़ा भक्त था माता जी का। तो राजा को जब ये बात पता चली तो उन्होंने जिद किया कि मुझे भी तुम्हारी माता जी का दर्शन करना है। रहसु भगत के बार बार मना करने के बाद भी राजा
राजा ने जिद नहीं छोड़ा। तब रहसु भगत ने बोला ठीक है, मैं बुलाऊंगा तो उनको, लेकिन वो आएंगी तो मेरे ही ऊपर आएंगी और मैं उनके तेज को बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा, मैं ये धरती छोड़ दूंगा। फिर भी राजा ने जिद किया कि नहीं, मुझे देखना है। तो रहसु भगत ने माता जी को बुलाया और माता जी को बुलाया, बार बार बीच में बोलते भी रहे कि आप रुक जाइए। फिर राजा ने जिद नहीं माना। माता जी आई और रहसु भगत के सर को फाड़ के अपना हाथ निकाला और सबको दर्शन दिया, क्योंकि साक्षात माता रानी का दर्शन सबको नहीं हो सकता। इसलिए माता रानी रहसु भगत के सर के ऊपर से अपना हाथ दिखाई और तब राजा ने दर्शन किया। और इस तरीके से रहसु भगत का स्वर्गवास हुआ और माता रानी ने इसी स्थान पे, इसी जगह पे दर्शन दिया। तब से माँ थामे वाली भगवती की पूजा होती है, अर्चना होती है और बहुत ही ज़्यादा तेज है इनका, बहुत ही जगतारण मैया हैं ये। तब से सब लोग यहाँ पे आते हैं। और यहाँ पे रहसु भगत की भी प्रतिमा है। वो चारवाहा थे और राजा के दरबार में काम करते थे। तो ये इस मंदिर का इतिहास है। और अब आप दर्शन करिए माँ भगवती का, जो साक्षात यहाँ पे विराजमान है। साक्षात यहाँ पे देवी प्रकट हुई थी। यहाँ पे आप आज भी, अब जब आप जाएंगे तो आपके सारे शरीर के रोए खड़े हो जाते हैं। इतना तेज है माँ भगवती का कि वहाँ पे आप 2 मिनट से ज़्यादा खड़े नहीं हो पाएंगे। लगता है कि माता रानी साक्षात मतलब देख रही हैं, बुला रही हैं, दुलार रही हैं। और यहाँ पे आप दर्शन करिए माँ भगवती का, माँ थामे वाली का, जो आज भी यहाँ पे अपनी तेज स्वरूप के साथ विराजमान है। और इनकी महिमा, इनकी गुणगान सारा मतलब देश गाता है, सारा क्या बोलते हैं, चारों तरफ के लोग गाते हैं। दिन में तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, शाम को थोड़ी सी भीड़ कम हो जाती है। तो आप लोग यहाँ पे अब माँ भगवती का दर्शन करिए और सभी बोलिए जय माता दी, जयकारा शेरा वाली दा बोल, साचे दरबार की जय। और एक बात और मैं बता दूँ, मेरे दोनों बच्चों का मुंडन यहीं पे हुआ था। तो हम लोग को तो बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे आके। बस भगवती हमको ऐसे ही बुलाती रहें और दर्शन देती रहें। जय माता दी। तो दर्शन करने के बाद से अब हम लोग आ गए हैं फाइनली केक कटिंग के लिए, क्योंकि भैया भाभी का था एनिवर्सरी। ये ब्लॉग थोड़ा सा मैं लेट डाल रही हूँ। तो अब हम लोग आ गए हैं रेस्टोरेंट में और यहाँ पे सब लोग बैठे हुए हैं। यहाँ पे होगी अब पार्टी और उस चीज़ का ऑर्गेनाइजेशन शुरू हो चुका है। यहाँ पे है बच्चा पार्टी, जो फ्रेंच फ्राई सब बच्चे खा रहे हैं। और अब यहाँ पे डेकोरेशन की तैयारी हो रही है। ज़्यादा कुछ बड़ा डेकोरेशन नहीं किया गया था, थोड़ा सा ही किया गया था। यहाँ पे डेकोरेशन हो गया है, केक रख दिया गया है और 20वां साल था शादी का, तो जाहिर सी बात है माला तो बनता है। यहाँ पे माला आ चुका है और बाबू, चुलबुल बाबू माला अच्छे से ऑर्गेनाइज कर दिए हैं। और इसके बाद से अब भैया भाभी एक दूसरे को पहनाएंगे माला। शादी के 20 साल इतने अच्छे से गुजर गए और माता रानी की कृपा ऐसी ही रहे, आगे भी ऐसे ही हंसते खेलते दिन गुजरते रहें। तो यहाँ पे अब एक दूसरे को माल्यार्पण किया जा रहा है और इसके बाद से होगा केक कटिंग। तो पहले भाभी ने माला पहनाया और उसके बाद से भैया ने माला पहनाया और उसके बाद से एक ये गिफ्ट दिया गया भैया के द्वारा भाभी को। और यहाँ पे सारे बच्चे पार्टी ने मिलके केक कटिंग किया, क्योंकि 20 साल हुए तो क्या अर्जन किया है वो तो दिखना चाहिए। तो यही है, 2-2 बच्चे पूरी फैमिली अर्जित किया है, बड़े से छोटे तक। 20 साल कम नहीं होता है और आगे ऐसे ही अनेकों साल गुजरते रहें। यहाँ पे लोग गिफ्ट दे रहे हैं और अब सारा कार्यक्रम हो गया, गिफ्ट वगैरह का लेन देन का सब हो गया। अब हम लोग करेंगे पेट पूजा, क्योंकि भूख तो सबको लगी है। सुबह से ही हम लोग पूजा पाठ दर्शन में ही लगे थे और वहाँ पे भाभी ने भी बहुत अच्छा खाना बनाया। तो अगर आप लोग को मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।